अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसमें आज हम एक डिटेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायमेंशंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक बेस क्वांटिटी होता है और एक ड्राइव क्वांटिटी होता है। बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्ट मेजर की जा सकती हों, मिसाल के तौर पर लेंथ, टाइम, मास, 7 टोटल बेस क्वांटिटी होती है। ड्राइव क्वांटिटी की बात करें तो ड्राइव क्वांटिटी जो होता है वो बाकायदा जो है वो बेस क्वांटिटी की मदद से निकाला जाता है। तो आज हम बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी को तो डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? लिखा हुआ द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज डायमेंशंस। डायमेंशंस की बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं, तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफ़ाइन करना होता है कि उसकी नेचर क्या है, तो हम यूज़ करते हैं डायमेंशंस। मिसाल के तौर पे लेंथ है, तो लेंथ के डिफरेंट किस्म के यूनिट हो सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के यूनिट हो सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हो सकते हैं मीटर, किलोमीटर, फलां। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो चीज़ मेजर की जा रही है इसकी नेचर लेंथ है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम क्वांटिटी लेंथ की बात करेंगे तो उसके लिए एक सिंबल डिनोट करेंगे जिसका नाम है कैपिटल एल। इसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल। यानी लेंथ वाली क्वांटिटी की नेचर को अगर लिखना पड़ेगा तो हम उसकी नेचर लिखेंगे कैपिटल एल और दोनों तरफ लगा देंगे ब्रैकेट। मास की बात कहीं पर भी आएगी तो हम कैपिटल एम यूज़ करेंगे, टाइम कैपिटल टी और करंट के लिए हम कैपिटल ए। तो इन शॉर्ट हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम ड्राइव क्वांटिटी में अब डायमेंशन बनती कैसे हम वो लिखते हैं। तो याद रखिएगा, आपको पेपर में सवाल दे दी जाएगा कि आपको डिफरेंट किस्म की इक्वेशन दे दी जाएंगी या आपको कोई क्वांटिटी दे दी जाएगी और आप बोला जाएगा कि इसकी डायमेंशन बनाओ। तो जहाँ अब डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने फ़र्ज़ कर लो एरिया दिया हुआ तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए। जब आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसके इस फार्मूले में बाकायदा क्वांटिटी यहाँ से देखकर पुट कर सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे क्या आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आइए हम आगाज़ करते हैं। तो एरिया का सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा सॉल्यूशन में। एरिया दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके निकलता है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। अब लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया या हाइट हो गया, तीनों रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी जो नेचर है वो लेंथ है, क्योंकि यूनिट सेम होते हैं। तो मिसाल के तौर पे एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, लेंथ की डायमेंशन हो गई एल, ब्रेथ की भी क्या हो जाएगी एल, क्योंकि है तो लेंथ ही। तो अगर एल मल्टीप्लाई एल कर दूँ तो बन जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर लगाने के बाद आप लार्ज ब्रैकेट लिख देंगे तो एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर होगी। यानी ये एल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एरिया है। मिसाल के तौर पर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये आपको मैं पेपर में वॉल्यूम दे दिया जाएगा, एरिया दे दिया जाएगा। अब आपने ये डायमेंशन बनानी है कि एरिया की एल स्क्वायर बनी कैसे है, तो आपने प्रूफ करना है, प्रूफ बोल रहा हूँ, ये बना के दिखाना है। वॉल्यूम में तीन चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम में अगर मैं लेंथ की जगह भी एल लिख दूँ तो ब्रेथ की जगह भी एल लिख देता हूँ और हाइट की जगह भी एल लिख देता हूँ, क्योंकि है तो लेंथ से रिलेटेड ही, तो नेचर तो सेम ही है। तो एल मल्टीप्लाई एल क्या बन जाएगा? एल क्यूब, और मैंने लार्ज ब्रैकेट लगा दी। जब भी आप डायमेंशन निकाल लें तो लार्ज ब्रैकेट का यूज़ कर लिया करें। तो जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एल लिखा, इसकी पावर 1 1 1 तो क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब है। तो पेपर में आपने ये डायमेंशन बनानी पड़ेंगी, तो आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायमेंशन ईजी बना सकते हो। आइए हम नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या एक तरीके से लेंथ ही है, जैसे डिस्टेंस होता है उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल आ गई। अभी जो टाइम है डिनोमिनेटर में टाइम की डायमेंशन अगर पीछे देखी जाए तो टाइम मैंने बताया था कि टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डायमेंशन सेम रहेगी। तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, टी डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है ऊपर आके अगर मल्टीप्लाई होगी तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर टी पर कोई भी पावर नहीं है तो +1, ऊपर आके -1, तो ये हो जाएगा एल टी -1, ब्रैकेट लगा दिया आपने। यानी वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई एल टी -1। एक्सेशन की डायमेंशन के लिए एक्सेशन का फार्मूला देख लें। एक्सेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखवाई, अब डायमेंशन पुट करता हूँ। तो वेलोसिटी की जगह एल टी -1 आ गया, टी की जगह कैपिटल टी आ गया। अब ये टी डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो पावर के साइन चेंज, टी हो जाएगा -1। तो एल टी -1 ये रहा जो पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई टी -1, बेसिस सेम, पावर 8। तो ये टी और टी सेम था, एक बार कॉपी, -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाता है। ये ब्रैकेट लगा दिया, एक्सटेंशन की डायमेंशन कंप्लीट।
डेंसिटी की डायमेंशन बनाने के लिए डेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब सिंपल सा तरीका, डेंसिटी की डायमेंशन बना लें, मास की जगह कैपिटल एम आ जाएगा और वॉल्यूम की जगह हमने पीछे डायमेंशन बनाई है एल क्यूब, वो पुट कर देना। तो अगर आप यहाँ देखें तो मास की जगह कैपिटल एम आ गया और वॉल्यूम की जगह एल क्यूब आ गया। तो अगर आप ये देखें तो एल क्यूब यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल पर आ जाएगा -3। तो एम एल -3 ये डायमेंशन है डेंसिटी की। तो ये जितनी भी डायमेंशन हम बना रहे हैं ये ड्राइव क्वांटिटी की है। आइए मोमेंटम की डायमेंशन देखते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी यहाँ पे बनाया है LT-1 होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन जाएगा MLT-1, ये ब्रैकेट लगा दें। मोमेंटम की डायमेंशन यहाँ जाके कंप्लीट हो गई और मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है। अगर आप चाह रहे तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। वर्क एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म है। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, अच्छा फोर्स की डायमेंशन पहले देख लें क्योंकि यहाँ पे पुट हुआ है। तो फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन पीछे बताई थी कि मास जहाँ पर आएगा वहाँ हमने कैपिटल M लिखना है, टाइम के लिए T, करंट के लिए A। तो मास आ रहा है तो मास के लिए कैपिटल M आ गया। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन अभी हमने बनाई है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन LT-2 बनी थी। तो हमने इस एक्सीलरेशन की जगह LT-2 लिखा तो बन गया MLT-2। तो आइए फोर्स की डायमेंशन आपने बना ली है तो अब वर्क की डायमेंशन ईजिली बना सकते हैं। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह ये जो आपने बनाए हैं याद रख लें, ये MLT-2 आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह L आ गया। अब एक L ये रहा, एक L ये रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम, पावर 8। तो L के ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, तो बन जाएगा L²। तो डायमेंशन बन गई ML²T-2। आइए नेक्स्ट डायमेंशन इलेक्ट्रिक चार्ज की जानी बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर इसकी चार्ज का फार्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई टाइम। जैसे करंट का फार्मूला होता है I = Q/T, मैंने साइड में हवाला दे दिया। तो इसी से हम चार्ज को अलग कर लेते हैं। तो चार्ज का फार्मूला बन जाएगा T डिवाइड हो रहा है के मल्टीप्लाई, तो करंट मल्टीप्लाई टाइम। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। करंट के लिए डायमेंशन आपको पीछे बताई थी कि करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल A, तो कैपिटल A आ जाएगा। और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, तो A × T AD बन गया। आइए मोमेंट ऑफ फोर्स, या दूसरा नाम इसका क्या होता है टॉर्क। टॉर्क ट्रेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी कहा जाता है। तो टॉर्क का फार्मूला भी फोल्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या मोमेंट आर्म भी कहते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन पीछे बनाई थी MLT-2, याद रखें। अब ऐसी डायमेंशन में आपको फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, वरना फिर आपने रफली सॉल्व करने पड़ेगा। तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 हो गया, डिस्टेंस की डायमेंशन L × L ML²T-2। तो टॉर्क की डायमेंशन क्या बन रही है ML²T-2। आइए एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है। ये फार्मूला होता है कि जब लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डिस्टेंस से, यानी अभी जो हमने मोमेंटम की डायमेंशन निकाली थी उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से, या रेडियस भी होता है। तो लीनियर मोमेंटम को L, लीनियर मोमेंटम हमने पीछे ये निकाला था MLT-1, तो MLT-1 पुट कर दें आप। तो यहाँ पर MLT-1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस की डायमेंशन आ गई L से मल्टीप्लाई होता है ML²T-1 अपनी जगह पर, तो बन गया ML²T-1। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इस बार आपकी फिजिक्स के अंदर नए टॉपिक आया है, चैप्टर नंबर 4 में इंक्लूड आई थी। तो जब ये टॉपिक आएगा तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक में समझाऊंगा। तो आइए डायमेंशन देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर, या R भी हो सकता है, या लेंथ भी आ सकती है। तो मास की डायमेंशन होती है M, डिस्टेंस क्या है एक तरीके से लेंथ को डिनोट कर रहा है, लेंथ की नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो L आ गया L/2, तो L/2 लूँगा L² ML²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन बन गई ML²। आइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं उसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक फार्मूला होता है न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, F = G m1 m2/r²। तो इससे सबसे पहले आपको G को अलग करना पड़ेगा ताकि डायमेंशन इजीली पुट हो सके। R² यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, m1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो G देखें अलग हो गया, F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, R² डिवाइड में चला गया m1 और m2। आपको कम से कम फार्मूला अरेंज करना आना चाहिए। G को अगर हम डायमेंशन बनाएं तो फोर्स की डायमेंशन हमने पीछे पड़ी है MLT-2, मल्टीप्लाई रेडियस की डायमेंशन हमारे पास L² है। रेडियस क्या है, डिस्टेंस होता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का। तो डिस्टेंस है तो डायमेंशन L होगी, स्क्वायर था तो L पर स्क्वायर आ गया। नीचे m1 m2 डिनोट कर रहे हैं दो अलग अलग बॉडीज़ के मास को, तो डायमेंशन तो कैपिटल M बनेगा। अब यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक ऊपर M है, दो M नीचे M है, तो एक M से क्या हो जाएगा कैंसिल। L के ऊपर पावर 1 है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये L³ हो गया, T-2 हो गया, डिवाइड में सिंगल M आ जाएगा। अब ये M यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वही रूल
अगर पावर प्लस में होगी तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, और माइनस में होगी तो प्लस में। तो m के ऊपर पावर +1 है, ऊपर आके -1। तो देखिए m-1 L3 लिखा, t-2। तो एक पैटर्न याद कर लें कि m L T, m लिखना है, फिर L, फिर t। आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पैटर्न में लेके चलें। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप फोर्स की प्रेशर का फार्मूला याद रखिएगा, डायमेंशन इजीली पुट कर सकते हैं। तो आपको तो आंसर ये लिखना है, लेकिन ये आएगा कैसे? जब आपको फार्मूला याद होगा तो फार्मूला अच्छी तरीके से याद रखें। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, एरिया की होती है L²। पीछे हमने सबसे पहले बनाई थी L²। नीचे L² का मतलब 2 L है, ऊपर 1 L है, तो 1 L से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 L बचेगा। तो MT-2 बच रहा है ऊपर, और नीचे अपॉन में L डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई। तो एक तरीके से ML-1, पावर प्लस में थी, ऊपर आके माइनस में, तो L-1 T-2। तो देखो मैंने एक पैटर्न पे लेके चला, MLT। मैं चाहता तो L को बाद में भी लिख सकता था। प्रेशर के बाद डायमेंशन बना रहे हैं पावर की। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कि रेट जब लिया जाता है काम का, वर्क का, तो वो नई क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम होता है पावर। तो पावर का फार्मूला याद करें, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को पी से डिनोट करना है, कैपिटल पी है, स्मॉल नहीं है, याद रखिएगा। वर्क की डायमेंशन अभी पीछे हमने पुट की है, ML² T-2 बनी थी, पीछे जाके देख लेगा। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो पावर हो जाएगी T-1। अगर आप चाह रहे हैं तो पावर +1 है और ऊपर है -2, तो 2 में से 1 निकाल दें तो -1 बच जाएगा ऊपर। नहीं, यहाँ पर -2 है और नीचे पावर +1 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको आप एज इट इज़ ऊपर ले आइए। अब प्लस में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस में। तो ML² T-2 पहले से मौजूद था, मल्टीप्लाई टी के ऊपर पावर +1 के ऊपर आगे क्या हो गई, -1। -2 -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। तो ML² T-3 ये डायमेंशन आपके पास पावर की है। एनर्जी जो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन पेश की थी एनर्जी की, E = mc²। m डिनोट कर रहा है मास को, और c कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हो, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, डायमेंशन सेम रहेगी। तो m की डायमेंशन मास, c मतलब स्पीड या वेलोसिटी है। डायमेंशन वेलोसिटी की LT-1 बनी थी, तो मैंने LT-1 पुट किया। स्क्वायर था तो स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो m अपनी जगह पर है, L पे स्क्वायर लिया, L² T-1 -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो -2। याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई होते हैं, पावर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ML² T-2। अगर आप यहाँ देखें तो पीछे हमने वर्क की जब डायमेंशन बनाई थी, तो वर्क की बाय डायमेंशन बनी थी ML² T-2, और जब हमने एनर्जी की बनाई है तो उसकी भी यही बनी है। तो याद रखिएगा कि वर्क क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। तो जितनी भी एनर्जीज होंगी डायमेंशन सेम होती है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी की देख लें, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। हाफ क्या है, एक नंबर है, तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। तो मैं हाफ को यहाँ से निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो बन जाएगा mv²। तो m की डायमेंशन कैपिटल M, v की जगह LT-1 आ जाएगा। अगर आप इसको ओपन कर लें तो L² T-2 हो जाएगा। तो देखें इसकी डायमेंशन भी एनर्जी वाली बनी है। पोटेंशियल एनर्जी की भी देख लें अगर आप चाहें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है तो m की डायमेंशन मास कैपिटल M, g क्या है, ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनी थी LT-2, और मल्टीप्लाई हाइट क्या एक तरीके से लेंथ ही है, तो L आ गया। L मल्टीप्लाई हो रहा तो L² T-2। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ML² T-2 बनी है, एनर्जी की भी यही बनी है, और काइनेटिक एनर्जी बनी है। क्योंकि नेचर सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। नेचर से मुराद एनर्जी है सारी। हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन बना रहे हैं, जिसको K से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला होता है F = KX। K डिनोट कर रहा है हमारे को स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट को, F फोर्स को डिनोट कर रहा है, और X कहते हैं कि जब स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पैदा होती है, उसमें उसकी जो लेंथ में इजाफा होता है, तो कितना इजाफा होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से लेंथ ही होगी। तो K को अलग कर लें तो X या मल्टीप्लाई हो रहा है, दरा के डिवाइड, तो K का फार्मूला बन जाएगा F/X। F की डायमेंशन आ जाएगी MLT-2, डिवाइड में X की डायमेंशन आ जाएगी L से L कैंसिल हो जाएगा, तो K की डायमेंशन बन जाएगी MT-2। तो यहाँ जाकर सिंगल वाली चीज डायमेंशन हमारे पास तमाम क्या हो चुकी हैं, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगर मैं आपको इसी चैप्टर के और न्यूमेरिकल बताऊं, तो एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जिसमें ये बोला हुआ है, शो दैट द इक्वेशन फॉर इम्पल्स, एक इम्पल्स की इक्वेशन दी हुई है, कैपिटल FT बराबर है MVS - MVI, या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, इस डायमेंशनली करेक्ट। आपको इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि बताओ ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हमने ये प्रूफ करना होता है। तो आप सबसे पहले आप इक्वेशन देखिए कि इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उनके डायमेंशन गिवन में करके लिख दें। जैसे कि फोर्स की डायमेंशन यूज़ हो रही है, तो फोर्स यूज़ हो रहा है, तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2। टी यूज़ हो रहा है तो टी की डायमेंशन कैपिटल T। M मास
वी एफ और वी आई की डायमेंशन सेम रहेगी, एल टी माइनस वन। मैं इन दोनों को प्रूफ कर रहा हूँ कि एफ टी बराबर है एम वी एफ माइनस एम वी आई, या तो फिर आप इन दोनों में से एम को कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा, और वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है डेल्टा वी के। तो मैं सिर्फ इन दो को प्रूफ कर रहा हूँ, इजिकल टू के बाद आप ये वाली प्रूफ कर सकते हो, ये वाली भी, आप पे डिपेंड करता है। तो आइए सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने इक्वेशन कॉपी करनी है। अब इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास इक्वेशन है वो बराबर आनी चाहिए आपके राइट हैंड साइड के। अगर बराबर आ जाती है तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। आइए हम देखते हैं कि वाकई डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं है। तो कैपिटल एफ डिनोट कर रहा है फोर्स को, तो डायमेंशन पुट की एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, टी की डायमेंशन कैपिटल टी। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, एम की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, और मैंने इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर लिया है, इस वाली को। वी एफ की जगह मैंने लिखा एल टी माइनस वन, माइनस वी आई की जगह लिखा एल टी माइनस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर टी माइनस टू है, यहाँ पर टी प्लस वन है, तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। तो यहाँ पे बन चुका है एम एल टी माइनस वन। इजिकल टू के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस m को इन से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो m को एल टी माइनस वन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एम एल टी माइनस वन, प्लस माइनस माइनस इस एम एल टी, इस m को एल टी माइनस वन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे भी एम एल टी माइनस वन। एक तरीके से ये यही वाली डायमेंशन बन गई है इसकी। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो इधर जीरो हो जाएगी, तो मैं ये करता हूँ कि ये माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे पहले से एम एल टी माइनस वन था, अब एक और आ गया एम एल टी माइनस वन, इजिकल टू के बाद बच गया एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन एक तरीके से बन चुका है टू एम एल टी माइनस वन, प्लस हो रहा है तो टू एम एल टी माइनस वन, इजिकल टू के बाद बचा एम एल टी माइनस वन। टू क्या है, एक नंबर है, तो नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो साइड में आप हवाला दे देगा। तो यहाँ देखें एम एल टी माइनस वन, और यहाँ पे भी क्या आ गया एम एल टी माइनस वन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी ये डायमेंशनली आपके पास क्या है, करेक्ट है। अगर मैं चाहता तो इजिकल टू को पहले सॉल्व कर लेता, फिर इजिकल टू के बाद वाले को सॉल्व कर लेता। तो मैंने इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो अब इक्वेशन जो है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये डायमेंशनली आपके पास क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। एक टाइम पीरियड की डायमेंशन दी हुई सिंपल पेंडुलम की टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये भी आ सकता है कि ये बताएं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आइए इसमें यूज़ होने वाली चीज़ों की डायमेंशन लिखते हैं। टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डायमेंशन कैपिटल टी होगा। टू पाई क्या है, नंबर है, डायमेंशनलेस होगा। एल लेंथ डायमेंशन होगी, और जी मतलब ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। आइए इसमें पुट करते हैं। हमने इक्वेशन कॉपी करी, इक्वेशन में आपने साइड में हवाला दे देना है कि टू पाई डायमेंशन लेस है, तो उसको ख़त्म करके जो बच रही है वो लिख देगा। तो अंडर रूट एल अपॉन जी बच जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास। तो टी की डायमेंशन तो कैपिटल टी चलता हुआ आएगा, एल की डायमेंशन आएगी कैपिटल एल, जी की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस टू। एल से एल कैंसिल हो गया, टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, माइनस टू ऊपर आएगा तो हो जाएगा प्लस टू। तो टी की पावर प्लस टू, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक तरीके से इजिकल टू से पहले वाला टी बराबर आ रहा है इजिकल टू के बाद वाले टी के। तो हम कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये डायमेंशनली क्या है आपके पास, करेक्ट है। आइए हम नेक्स्ट डायमेंशन की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमारे को टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब ये डायमेंशन आप खुद से सॉल्व करेगा तो आप खुद से सॉल्व कर सकते होंगे। टू पाई को ख़त्म कर देगा, एम की डायमेंशन कैपिटल एम, और के की डायमेंशन जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट में बनी थी वो पुट करेगा, कैंसिल हो रहा होगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाएगा, पावर के साइन चेंज, और रूट को कैंसिल कर देगा, डायमेंशन से प्रूव हो जाएगी। आइए हम एक डायमेंशन पुट को सॉल्व करते हैं। हमें भी ये बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। अब इसमें चीज़ यूज़ होने वाली तमाम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखते हैं। तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल, वी आई की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, एक्सलेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, और वन अपॉन टू तो नंबर है तो डायमेंशन लेस है। आइए इस इक्वेशन में डायमेंशन को पुट करते हैं। तो सबसे पहले वन अपॉन टू को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये डायमेंशन लेस होता है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस के बाद ए टी स्क्वायर बच रहा है। वी आई की अब डायमेंशन पुट करते हैं। तो एस की जगह एल लिख दिया मैंने, वी आई की जगह डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गया, टी की जगह कैपिटल टी प्लस अपनी जगह पर है, एक्सीलरेशन की जगह एल टी माइनस टू, और टी की जगह टी कैपिटल टी, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि टी पर स्क्वायर है। अब यहाँ देखें एल टी माइनस वन है और ये यहाँ मल्टीप्लाइड टी। तो एक तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो टी के ऊपर माइनस वन है और टी के ऊपर प्लस वन है। तो माइनस वन अगर प्लस वन करूँगा तो टी के ऊपर पावर आएगी ज़ीरो। तो जिसकी पावर ज़ीरो होती है वो वन के बराबर होता है। तो अगर आप चाहें तो पहले ये लिख लें टी की पावर ज़ीरो, तो ज़ीरो किसके बराबर हो जाएगा, वन के। तो आप एल को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आ जाएगा, प्लस
सिमिलरली यहाँ पे देंगे तो l तो आ जाएगा, लेकिन t -2 और यहाँ t + 2, तो आप चाहे तो t के ऊपर -2 + 2 लिखें हैं तो t की पावर यहाँ पर भी 0 बनेगी, यहाँ पर भी पावर 0 किसके बराबर आ जाएगा 1 के, तो l को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी l ही बनेगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट नहीं करेगा, एक बार आप स्टेप बढ़ा लेगा। तो l + l कितने l हो गया 2l, लेकिन 2 तो एक नंबर है तो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ देखें l = l आ गया। तो हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड, तो ऊपर वाली इक्वेशन डायमेंशनली आपके पास क्या है करेक्ट है। लास्ट आज के लिए डायमेंशन को हम रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करेंगे जो कि आपके लास्ट में होता है। हमें एक इक्वेशन दी हुई, फर्स्ट इक्वेशन VF बराबर है VI + AT के। VF की डायमेंशन होती है LT - 1, VI की होती है LT - 1, एक्सटेंशन की LT - 2, T की डायमेंशन होती है कैपिटल T। सॉल्यूशन में डायमेंशन को प्रूफ करते हैं तो फार्मूला हमने लिखा VF = VI + AT। VF की डायमेंशन LT - 1, VI की LT - 1 प्लस एक्सटेंशन की LT - 2, T की डायमेंशन कैपिटल T। अब LT - 1 तो चलता हुआ आ रहा है, = के बाद LT - 1 ये तो चलता हुआ आएगा, प्लस यहाँ LT - 2 यहाँ T + 1, तो -2 + 1 आ जाएगा LT - 1, प्लस हो रहा है LT - 1 LT - 1, जब प्लस कर दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 LT - 1। 2 एक नंबर है तो साइड में हवाला दे देगा कि 2 डायमेंशनलेस है, तो ये प्रूफ हो गया कि LT - 1 बराबर आ रहा है LT - 1। तो यहाँ जाके आपके चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी डायमेंशन थी पहले हमने उनको सॉल्व किया, डायमेंशन बनेगी कैसे ये भी बता दिया। तो डायमेंशन बनाने के लिए कम अज़ कम आपको अच्छी तरीके से फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो आप डायमेंशन ईजिली क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो प्रूफ वाली बता दी है कि आप किस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आप इक्वेशन कॉपी करने के बाद उसके नीचे उसकी डायमेंशन ही पुट करा करें, फिर आप फर्दर उसको सॉल्व किया करें। तो आज के लिए हम क्लास को ये रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी जिसमें हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और एक और सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि डायमेंशन से रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।